गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु गीता में लिखा है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिन्होंने ज्ञान रूप अंजन शलाका से माया का अज्ञान का अंधकार दूर किया है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक है, हम वंदन करते हैं। हाँ, गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर विश्व के लाखों भक्त अपने गुरु को वंदन करेंगे, नमस्कार कर रहे होंगे। आषाढ़ी पूर्णिमा का यह दिन, व्यास पूर्णिमा का यह परम पवित्र दिन पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा के नाम से बड़े ही उत्साह से महिमा के साथ मनाया जाता है। पूरे विश्व में दूर सुदूर से लाखों शिष्य अपने गुरु के दर्शन हेतु जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, सेवा करेंगे, समर्पण करेंगे और यथाशक्ति यथा श्रद्धा गुरु दक्षिणा भी अर्पण करेंगे और गुरु के आशीर्वाद को पाकर जीवन में धन्यता की अनुभूति करेंगे। सालों से हम गुरु पूजा की परंपरा को निभाए जा रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि गुरु की, एक व्यक्ति की इतनी महिमा क्यों? गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु का पूजन, गुरु को वंदन, गुरु के लिए समर्पण क्यों करना चाहिए? क्या किसी शास्त्रों में गुरु की महिमा बताई गई है? हाँ, न केवल एक शास्त्र में अपितु सनातन धर्म के अनेकों शास्त्रों में गुरु की अपार महिमा बताई गई है। हमारे प्राचीनतम ऋग्वेद में लिखा गया है, आचार्याद विद्या परिपूर्णा भवति। गुरु से ही विद्या पाई जाती है, उनके बिना विद्या मात्र अधूरी है। आज जीवन के किसी भी क्षेत्र में लौकिक सफलता और पूर्णता पाने के लिए गुरु की, किसी अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता जरूर पड़ती है। आज की भाषा में कहे तो उसे कोच कहे, ट्रेनर कहे, मेंटर कहे, लेकिन आपको शिक्षा या तालीम देने वाला कोई तो जरूर चाहिए ही। पीवी सिद्धू या तो साइना नेहवाल जैसे हमारे विख्यात प्लेयर हो, लेकिन उनको भी आगे बढ़ाने वाले कोच पुलेला गोपीचंद है। सचिन तेंदुलकर जैसे विश्वविख्यात क्रिकेटर को इतनी ऊंचाई प्रदान करने वाले कोच रमाकांत आचरेकर जी है। इसलिए सचिन जी ने एक दफे बताया था, वॉट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ माई गुरु रमाकांत आचरेकर। और कहा था, टैलेंट विदाउट गुरु इज लाइक बैट विदाउट टाइमिंग। अरे अच्छा बिजनेस करना हो तो उसमें भी आपको कोई मेंटर चाहिए। बिजनेस गुरु आज की परिभाषा में उन्हें कहा जाता है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुगरबर्ग ने कहा है, स्टीव जॉब्स मेंटर्ड मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, ही हेल्प मी रिकनेक्ट विथ माई इनर विजन। भारत के हजारों लोगों ने अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए हमारे विख्यात उद्योगपति रतन टाटा को अपना रोल मॉडल बनाया था और बनाते रहेंगे। भारत के प्रिय राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है और अपनी किताब में लिखा है,
माय स्कूल टीचर लियादुराई सोलोमन और डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर वॉज माई गुरु. ही इंस्पायर्ड मी टू ड्रीम एंड बिलीव इन माई सेल्फ. तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बताया है कि मेरे गुरु समर्थ स्वामी रामदास ने मुझे सच्चा हिंदवी राजा बनाया है. सिकंदर का एक बड़ा अच्छा प्रसंग है. सिकंदर अपने पिता से भी ज्यादा मान आदर अपने गुरु एरिस्टोटल को देते थे. इसलिए सिकंदर के एक मित्र ने उनसे पूछा, आप अपने पिता से ज्यादा अपने गुरु को क्यों मानते हैं? क्या पिता का ऋण गुरु से ज्यादा नहीं है? गुरु ने पिता से ज्यादा आपको क्या दे दिया है? उस वक्त सिकंदर ने बताया था, पिता ने मुझे जीवन दिया है, लेकिन जीवन को किस तरीके से सार्थक करना यह मेरे गुरु ने सिखाया है. इसलिए गुरु मेरे लिए ज्यादा आदरणीय है, सम्माननीय है. विश्व के कई महान गुरुओं ने, कई महान पुरुषों ने गुरु के बारे में बड़ी भावांजलि अर्पित की है. रमण महर्षि जी ने कहा है, गुरु अनिवार्य है. वो आत्मा के भीतर में रहते हैं, जिनके सानिध्य में आपको मन की गहरी शांति की अनुभूति हो, सहजता से भक्ति का उद्भव हो, यही आपके गुरु है. तो संत एकनाथ जी ने कहा है, लौकिक विद्याओं के लौकिक गुरु तो अनेक है, लेकिन सद्गुरु वही है जो आपको आत्मस्वरूप का बोध कराए. गुरु माता है, गुरु पिता है, गुरु कुल देवता है. गुरु से महान कोई देव नहीं. गुरु सेवा में ऐसा आनंद आता है कि स्त्री पुत्र धन सब भूल जाते हैं. अरे अपने मन को भी भूल जाते हैं, अपने अहंकार का भी पता नहीं रहता. यह बात एक नाथ जी ने बताई है. श्रीमद् मध्वाचार्य जी कहते हैं, 7 समुद्र से भरी हुई, रत्नों से भरी हुई पूरी पृथ्वी गुरु को समर्पित करे, फिर भी कभी गुरु दक्षिणा पूर्ण नहीं होती. तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, शरीर रूपी नाव की मदद से यदि भवसागर तैरना है तो गुरु की शरण में जाना ही होगा. गुरु नाविक बनकर वो आपको भवसागर पार लगाएंगे. तो महर्षि अरविंद ने कहा है, गुरु के शरण में जाना यानी कि वो सर्वोत्तम शरणागति है. आप अहंकार से परे हो जाएंगे. स्विट्जरलैंड के विख्यात साइकोलॉजिस्ट कार्ल सी जंग ने बताया था, इन माई डार्कनेस आई वुड हैव विश फॉर नथिंग बेटर देन ए रियल गुरु, समवन पोसेसिंग सुपीरियर नॉलेज एंड एबिलिटी हु वुड हैव डिस्टेंगल मी फ्रॉम द इनवॉल्यूंटरी क्रिएशन ऑफ माई इमेजिनेशन. जीवन के अंधकार में मुश्किल से बाहर ले जाए ऐसे ज्ञानी गुरु के सिवाय मुझे और किसी चीज की भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि गुरु ही मुझे इस अव्यवस्था से, माया से बाहर निकाल सकते हैं. पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराने वाले, सनातन धर्म का उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है, जब मैं मेरे गुरु की शरण में बैठा तभी मुझे समझ में आया कि भगवान मेरे लिए एक हकीकत है, वास्तविकता है. मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे गुरु की कृपा से है. गुरु आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप भगवान को देख पाएंगे, आप भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे. इस संसार में सत्य के संबंध में, आध्यात्मिकता के विषय में मैं यदि एक शब्द भी अच्छा और सच्चा बोला हूं
तो उसका पूरा श्रेय मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को जाता है। क्षतियां कमियां मात्र मेरी है। जिन्होंने आध्यात्मिकता का साक्षात्कार किया है वही मानव मात्र के गुरु होने के लायक है। वही आध्यात्मिकता की अनुभूति करवा सकते हैं। महान गुरु इस पृथ्वी पर परमात्मा का जीवंत स्वरूप है। मानव परमात्मा, तमाम देश और तमाम जातियों के परमात्मा है। इस दिव्य महामानव यानी कि गुरु की पूजा जगत में होती रही है और जब तक मानवी का अस्तित्व बना रहेगा तब तक गुरुदेव की पूजा होती रहेगी। कितने बड़े गहरे शब्द विवेकानंद जी ने अपने गुरु के बारे में अमेरिका लेक्चर में बताए थे। और एक सेंटेंस तो उन्होंने ऐसा बताया है कि मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के एक ही कृपा कटाक्ष से मेरे जैसे लाखों विवेकानंद का सर्जन हो सकता है। ऐसे मेरे गुरुदेव समर्थ है। सच्चे गुरु वही है जो आपको भगवान की ओर ले जाए, जो आपको परमात्मा का साक्षात्कार करवाए। इसलिए मुंडक उपनिषद में लिखा है, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा भी गच्छेत। यदि आप भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान का ज्ञान पाना चाहते हैं, भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, गुरु के पास जाइए। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। ज्ञान पाने के लिए विनम्रता से गुरु के पास जाओ, उन्हें प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो, तब ऐसे तत्वज्ञानी गुरु आपको ज्ञान देंगे। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, एन प्रीणाति उपाध्यायम एन स्याद ब्रह्म पूजितम मातृतः पितृतश्चैव तस्मात् पूज्यतमो गुरु। मनुष्य जिस कर्म से गुरु को प्रसन्न करता है वही कर्म से परमात्मा की पूजा हो जाती है। इसलिए माता और पिता से भी ज्यादा गुरु पूजनीय है। भागवत में बताया है, योगेश्वर प्रबुद्ध जनक से कहते हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। जो अपना उत्तम श्रेय करना चाहता है वह शिष्य वेद में निष्णात और भगवान में निष्ठा रखने वाले, ऐसे स्थिति वाले गुरु के शरण में जाना चाहिए। भागवत में तो कहां तक महिमा बताई गई है। पहले ही स्कंद में लिखा गया है, नैषाम मति तावदुरुक्रमाग्री मयि यसम पद रजो अभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। जब तक सभी मनुष्य गुरु की चरण रज से प्रेरित नहीं होगे तब तक उनका चित्त परमात्मा के चरणों में कभी भी स्थिर नहीं होगा। भागवत में एक और बात श्री कृष्ण परमात्मा ने सुदामा जी से कही है, तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। सर्व प्राणी का आत्मा ऐसा मैं गो गुरु की सेवा से जैसा प्रसन्न होता हूं वैसा यज्ञ याग तप और उपशम से भी प्रसन्न नहीं होता। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना भव सागर कोई तैर नहीं सकता। इसलिए मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु,
भव सागर तर आयो। यह मीराबाई ने महिमा बताई है। तो कवि प्रीतम कहते हैं, संत हरि गुरु एक है, भिन्न न मानो कोई, कहे प्रीतम सदगुरु मिले, ताकू मालूम होई। और शंकराचार्य जी को कौन नहीं पहचानता, उन्हें तो जगत गुरु कहा जाता है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है। उन्होंने लिखा है, क्षमा मंडले भूत भूपाल वृंदैहि सदा सेवितम यस्य पादारविंदम गुरोरंद्री पद्मे मनश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजा और मनुष्य जिनके चरण कमल की सेवा करते हो, लेकिन जिनका मन गुरु के चरण कमल में नहीं लगा, तो क्या क्या पाया, क्या किया? कुछ नहीं किया। शंकराचार्य जी आगे बताते हैं, शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम यशश्चारु चित्रम धर्म मेरु तुल्यम गुरोरंद्री पद्मे मनश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आपका शरीर स्वरूपवान हो, रोग से मुक्त हो, सुंदर और अद्भुत यश पाया हो, धन मेरु समान हो, फिर भी गुरु के चरणों में शीर नहीं झुकाया, तो इससे क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं, विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः गुरोरंद्री पद्मे मनश्चैन लग्न ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। विदेश में भी मान्य हो, स्वदेश में धन्य हो, सदाचार की वृत्ति में लगा हुआ हो, फिर भी जो गुरु में वृत्ति नहीं लगी, तो इससे क्या पाया है? और शंकराचार्य जी कहते हैं, कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सौख्यम गृहम बांधवाः सर्वम एतद्धि जातम गुरोरंद्री पद्मे मनश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। पत्नी, धन, पुत्र, पौत्र सब कुछ हो, धन हो, घर हो, भाई हो, सब कुछ हो, लेकिन गुरु का समागम न हो तो कुछ भी पाया नहीं है। और तो क्या बताते हैं शंकराचार्य जी, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंद्री पद्मे मनश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। वेद कंठस्थ हो, शास्त्र विद्या मुखपाठ हो, कविता बना सकते हो, सुपद्य गद्य कर सकते हो, लेकिन गुरु के चरण में मन नहीं लगाया तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे, गुरु ईश्वर से कम नहीं है। भगवान आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो गुरु के रूप में आएंगे। महर्षि अरविंद ने भी बताया है, when the disciple is ready, when the disciple is ready, the Guru appears and his presence can transform your entire being। वो आपको बदल सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहाँ तक लिख दिया है? गुरु गीता में तो लिखा है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ध्यान हो, पूजा हो, मंत्र हो, मुक्ति हो, सबका मूल गुरु ही है। कई सालों से हम सुनते आए हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो बताए। सब धरती कागज करू कलम करू वनराई, सात समुद्र मसी करू गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। लेकिन गुरु किससे बनाना चाहिए? गुरु की महिमा तो हर एक शास्त्रों में लिखी गई है, सभी लोग बताते भी है, ग्रंथों में है, प्रवचनों में है, पारायण में है, ऐसे बहुत सारे गुरु भी है। लेकिन आप किसके शरण में जाएंगे, किसे गुरु बनाएंगे? सिर्फ भगवे कपड़े पहनने वाले, सिर्फ रामायण और भागवत की कथा सुनाने वाले, सिर्फ उपनिषद के मंत्रों का पठन और रटन करने वाले, सिर्फ अच्छी समाज सेवा और मानव सेवा करने वाले? नहीं नहीं, सिर्फ भगवे कपड़ों से गुरु नहीं बना जाता, सिर्फ कथा के पठन से गुरु नहीं बना जाता, सिर्फ श्लोकों के कंठस्थ कर देने से, हिंदी, अंग्रेजी और सभी भाषाओं में देश और विदेश में प्रवचन देने से गुरु नहीं बना जाता।
सिर्फ मानव सेवा, समाज सेवा, गौ सेवा करने से गुरु नहीं बनाया जाता। गुरु किससे कहते हैं, सच्चा गुरु कौन है और कैसे कैसे गलत गुरु होते हैं। श्री गुरु गीता में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, गुरुवो बहवः संति शिष्य वित्तापहारकाः दुर्लभोयम गुरुर्लोके शिष्य संतापहारकाः। हे देवी, शिष्य का धन हर लेने वाले तो बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन शिष्य के जन्म मरण के संताप को हरने वाले गुरु बहुत ही दुर्लभ है। कबीर साहब ने कहा है, गुरु बिन कौन बताए बाट, बड़ा विकट यह यम घाट। लेकिन उन्होंने ही कहा है, गुरु बिना कसौटी के मत करना। कबीर साहब बताते हैं, गुरु कीजिए जानी के, पानी पीजिए छानी के, बिना बिचारे गुरु करे, पड़े 84 खानी के। गुरु तपास किए बिना किया तो लख 84 में जाएंगे। भागवत में भी गुरु के लक्षण बताए हैं, यमान भिक्षणम सेवेत नियमान मत परह क्वचित, मद विघ्नम गुरुम शांतम उपासित मद आत्मकम। जिनकी सभी इंद्रियां वश हुई हो, जिन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो, जो मुझ में ही लीन हो, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। कहां पे लिखा है सिर्फ कथा करने वाले गुरु? कहां पे लिखा है सिर्फ सेवा करने वाले गुरु? वो तो है ही, लेकिन सच्चे गुरु के बारे में प्रश्नोत्तर सागर में बताया गया है, कोवा गुरुर यो भवतापहारी शिष्यस्य धर्मे सुमतिम करोति। गुरु कौन है? जो भवताप को हरता है और शिष्य की धर्म में अच्छी मति करता है। भगवान स्वामीनारायण के ऐसे परमहंस थे सदगुरु ब्रह्मानंद स्वामी, जो बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े कवि थे। उन्होंने अपनी ही रचना में बताया है, गुरुदेव जननी जनकरु संबंधी बंधु पूरन अत्यंत सुख गुरु से पायो है। नासिका बदन बैन दीने गुरु दिव्य नैन, शोभित श्रवण दे के शब्द सुनायो है। दिए गुरु कर पाव शीतलता शिष्य भाव, गुरु राय पिंडहु में प्राण ठहरायो है। कहत है ब्रह्मानंद कंद सुख दया सिंधु, गुरुदेव मेरो घाट दूसरो बनायो है। जैसे ही हेम हुताश में डार के दोय विकार सोनार तपावे, व्योतत जू दर्जी पट फार के काष्टकु बाढ़ सुतार बनावे। पात्र कुलाल शिलाकर पाहन, लोह लुहार सुधार ही लावे। यू शिष्य को गुरुदेव सुधारत, सोही ब्रह्मानंद आनंद पावे। शिष्य में परिवर्तन लाना यही गुरु का काम है। गुरुदेव मेरो घाट दूसरो बनायो है। चाहे गुरु प्रवचन न भी देते हो, गुरु कुछ भी न बोले, लेकिन गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। सच्चे गुरु शांत हो, शांति से बैठे हो, फिर भी शिष्य को निसंशय बना देते हैं। और गुरु का समागम कितना बड़ा है, शास्त्र पठन से भी बड़ा है। इसलिए कवि मंसूर ने बड़ी अच्छी बात बताई है। जो लोग सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, उससे भी कवि मंसूर कहते हैं कि अध्यात्म मार्ग में प्रगति के लिए क्या करना चाहिए। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्त तू फिरस्तों का, गुलाम उनका कहाता जा। सच्चे गुरु के सानिध्य में चले जाओ। तो मन में प्रश्न होता है कि गुरु इतने बड़े क्यों हो गए। एक दफे वल्लभाचार्य जी के शिष्य कवि हरिदास से प्रश्न पूछा गया कि वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु कहा जाता है और कृष्ण भगवान को सिर्फ प्रभु कहा जाता है, ऐसा क्यों है? तब हरिदास ने सामने प्रश्न पूछा, दान बड़ा या दानी बड़ा? तब उस व्यक्ति ने बताया, दानी बड़ा। तब हरिदास ने कहा, जैसे भगवान दान है और भगवत का दान करने वाले दानी संत है,
इसलिए संत बड़े हैं। राम से अधिक राम कर दासा, चंदन तरु हरि संत समीरा। संत बड़ा परमार्थी, जाका मोटा मन, तुलसी सबको देते हैं, राम सरीखा धन। वो राम सरीखा धन देते हैं, भगवान की भेंट देते हैं। लेकिन कैसे संत, ऐसे संत के सानिध्य में जाने से सब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्वेता श्वेतर उपनिषद में तो लिखा है क्या होगा, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसी परमात्मा में अतिशय भक्ति है, वैसी ही भक्ति यदि गुरु में हो जाए तो जितने भी अर्थ सिद्ध होने वाले हैं वो सभी अर्थ उसे सिद्ध हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। भारत में ऐसे कई महान गुरु हो गए। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र हो, भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि हो, कई सारे राजाओं के गुरु भी थे। ऐसे महान गुरुओं के चरणों में शिष्य गए हैं। उन्होंने शिष्य का परिवर्तन किया है, उन्होंने शिष्य को परमात्मा का साक्षात्कार करवाया है। भगवान स्वामीनारायण भी ऐसी एक गुणातीत गुरु परंपरा को इस धरा पर छोड़ कर गए थे। ऐसे संत के द्वारा मैं प्रकट रहूंगा, जैसे कृष्ण भगवान ने बताया है, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तु अहम। ठीक उसी प्रकार से भगवान स्वामीनारायण और सभी भगवान ऐसे गुणातीत गुरु में प्रकट रहते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में अक्षरधाम जैसे 1700 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया है। आज भी एपीएस संस्था में 55 देशों में इतने सारे सनातन धर्म के मंदिर है। स्त्री और धन के त्यागी ऐसे 1200 से अधिक पवित्र, सुशिक्षित, सुचरित संत है। लाखों भक्त है जो कलिकाल में भी सतयुग के नियम धर्मों का पालन करते हैं। उन सब के प्रेरक परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज थे। प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन करने वाले सभी महात्मा, सभी संत उनको अपार प्रेम करते थे, आदर देते थे। सभी संत शिरोमणि कहते थे। सभी बोलते थे आपके दर्शन से सभी गुरुओं के दर्शन का पुण्य मिल जाता है। वो चिदानंद स्वामी हो या शिवानंद स्वामी हो, वो सत्यमित्रानंद गिरी जी हो या चिदानंद मुनि जी हो, वो बाबा रामदेव जी हो या चाहे केशव भवानी महाराज हो, सभी गुरुओं ने प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति अपनी भावांजलि समर्पित की थी। अब्दुल कलाम साहब प्रमुख स्वामी जी से मिलने आए, पहली दफे स्वामी जी के चरणों में बैठ गए। वो तो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि स्वामी जी, मैंने संत तिरुवल्लुवर का 1300 कविता का ग्रंथ पढ़ा है। उसमें लिखा है, जब ऐसे गुरु के सानिध्य में जाएंगे तब बिना कुछ कहे आपको शांति की, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। सालों से यह ग्रंथ मैं पढ़ रहा था, लेकिन इसकी अनुभूति आज आपके चरणों में बैठने के बाद हुई है। तब से कलाम साहब प्रमुख स्वामी जी के अच्छे सच्चे शिष्य और भक्त हो गए। उन्होंने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की निर्माणीता, उनकी निष्कामिता, उनके पंचवर्तमान को देखकर समझकर उनके ऊपर एक किताब लिखी, ट्रांसेंडेंस, परात्पर किताब लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा है, प्रमुख स्वामी इज माई अल्टीमेट गुरु, ही हैज रिमूव्ड माई आई एंड मी। उन्होंने मुझ में से मैं और मेरा निकाल दिया है, माया से रहित कर दिया है। ही हैज पुट मी इन गॉड्स ऑर्बिट। उन्होंने मुझे भगवान की भ्रमण कक्षा में रख दिया है। यही गुरु का कार्य है। गुरु केयर्स
गुरु शेयर्स। गुरु इस लोक में आपकी संभावना रखते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने गांव गांव घूमकर 18,000 गांवों में 2.5 लाख घरों में जाकर हर एक शिष्यों को, हर एक भक्तों को भगवान का ज्ञान दिया था। उनके सुख और दुख में, उनके जीवन के विकट प्रश्नों में उनको साथ दिया था, संगात दिया था, मार्गदर्शन दिया था, मदद की थी। वो चाहे बाढ़ हो या अकाल हो, वो कच्छ का भूकंप हो या दक्षिण भारत का सुनामी हो, हर जगह प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने संतों और स्वयं सेवकों को सेवा के लिए भेज दिया था। गुरु केयर्स, गुरु शेयर्स विजडम। गुरु मंदिरों के द्वारा, गुरु शास्त्रों के द्वारा, गुरु अपने संतों के द्वारा सभी भक्तों को सच्चा ज्ञान देते हैं। गुरु लीव्स, गुरु क्या करते हैं? खुद जीवन जीते हैं। गुरु फॉरगिव्स, आपकी भूलों को माफ करते हैं, क्षमा देते हैं, भगवान तक पहुंचाते हैं, असंख्य लोगों का परिवर्तन करते हैं। चाहे वो व्यसनी हो, वेमी हो, विकारी हो, उन सबको वो भक्त बना देते हैं। जैसे नारद जी के समागम से वालिया से वाल्मीकि हो गए, ठीक उसी प्रकार से आज बीएपीएस संस्था के वर्तमान गुरु है परम पूज्य महंत स्वामी महाराज। 92 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 92 ईयर्स, महंत स्वामी महाराज आज विश्व के लाखों भक्तों के मोक्षदाता है, उनके प्रेरक है, उनके पथदर्शक है, उनके मार्गदर्शक है। महंत स्वामी जी महाराज वैसे न तो रामायण पे, गीता पे, उपनिषद पे, महाभारत पे बड़े बड़े लेक्चर नहीं देते हैं, वो बड़ी बड़ी पारायण भी नहीं सुनाते हैं, लेकिन महंत स्वामी महाराज सभी शास्त्रों का सार अपने जीवन से बताते हैं। महंत स्वामी महाराज के दर्शन मात्र से उनकी सरलता, उनकी शांति, उनकी मृदुता, उनका प्रेम पूर्ण चेहरा, उनके दर्शन मात्र से हर एक मुमुक्षु को शांति की, दिव्यता की, भगवत साक्षात्कार की और अपने भीतर परिवर्तन की अनुभूति होती है। वो चाहे डायरेक्टर अरविंद बब्बल हो, अपना सालों पुराना व्यसन, सिगारेट का व्यसन महंत स्वामी महाराज के एक दर्शन से निकल गया। ऐसे पूरे विश्व के कई लोग हैं। आज छोटे छोटे बच्चे महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से सत्संग दीक्षा के 315 श्लोकों का मुखपाठ करते हैं। कोई तप करता है, कोई व्रत करता है, कोई नियम का पालन करता है, कोई सेवा करता है। 80,000 से लाख जितने वॉलंटियर समाज सेवा करते हैं। यह महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा है। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जैसे परम पवित्र गुरु, और ऐसे भी जो बहुत सारे गुरु हैं, जो परम पवित्र अच्छे गुरु है, सच्चे गुरु है, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन सच्चा गुरु पूजन क्या है? सिर्फ गुरु को टीका लगाना, सिर्फ गुरु को पुष्पमाला पहनाना, सिर्फ गुरु को कुछ पैसों की, रुपयों की या तो भेंट सौगात अर्पण करना, वो तो है ही। लेकिन सच्ची गुरु दक्षिणा अपने गुरुत्व को, अहंकार का त्याग करना, अपनी बुराइयों का त्याग करना, माया से रहित बनना, अपने स्वभाव का, बुरी आदत का त्याग करना, यह सच्ची गुरु दक्षिणा है। और गुरु के बताए हुए राह पे चलना, को पंथः महाजनों एन गतः स पंथ, महापुरुषों के बताए हुए पथ पर चलना, यही सच्चा पथ है। तो आज के गुरु पूर्णिमा के परम पवित्र अवसर पर विश्व के पूर्व महान गुरु एवं वर्तमान सभी महान गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन हम करते हैं। और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जो मंदिर, शास्त्र और संतों के माध्यम से
पूरे विश्व में अबू धाबी जैसे मंदिर हो या रॉबिन्सविल का अक्षरधाम हो, ऐसे सनातन धामों का निर्माण करके लाखों शिष्यों को भगवत सन्मुख करते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में भी वंदन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम सब भारतवासी साथ मिलकर हमारे वेदकालीन, हमारे उपनिषदकालीन, हमारे वर्तमान गुरुओं ने जो रास्ता हमें बताया है, जो पथ हमें बताया है, उस पथ पर हम चल सके, सभी के प्रति पूज्य भाव रख सके, सभी के प्रति स्नेह भाव रख सके और सभी को अपना मानकर गुरु के जरिए, गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कर सके, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा बल, ऐसी बुद्धि और शक्ति हमें परमात्मा प्रदान करे। ऐसे गुरु को हम समझ पाए, गुरु की सेवा कर पाए, गुरु की प्रसन्नता पा सके, ऐसे आशीर्वाद हमें सभी गुरु प्रदान करे। ऐसी प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं। आप सभी गुरु भक्तों के सुख और शांति और समृद्धि के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सभी गुरु भक्तों को जय स्वामीनारायण। तो सांख्यનો વિચાર, સવળો વિચાર, આત્માનો વિચાર, પરમાત્માનો વિચાર,